जी राहंग डाले नगरवाड़ा, उनसे भी निवेदन है कि वे भी आकर के पादुका पूजन करें। इसी के बाद हमारे उप संचालक दीपक, जिनके मोबाइल में नाम आए हैं, वे वहीं से नाम ले रहे हैं। दीपक। मैं समस्त भक्तगणों से चाहूंगा कि मैं नाम प्रेषित कर रहा हूं। हमारे बीच पंडित जी श्याम सुंदर मिश्रा जी, आप आइए और पादुका वंदन करिए। आदो राय जी टेमरे, प्रवेश पटले जी बहरई से पधारे हैं और सुभाष राव जी, ओमकार चौहान जी खैरगांव से पधारे हैं, राजू ठाकरे जी चनेवाड़ा से पधारे हैं, हरीश बिसेन जी उगली से पधारे हैं, शिव ठाकुर जी चिखली से पधारे हैं, अशोक नंदा जी जिनका झांकी बनाने में योगदान है, आप भी आइए। दिलीप कुसरे जी, आप भी चिखली से पधारे हैं। अनिल एड़े जी, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपसे निवेदन है कि आप यथाशीघ्र आकर यहाँ पे हमारे बीच विराजमान जगत गुरु की पादुका वंदन करें और आशीष प्राप्त करें। और सभी भक्तगणों से निवेदन है कि आप तालियों से निरंतर सभी का स्वागत करें। आपकी तालियां ही आपका यहाँ पर प्रवेश मार्ग है। और हमारे बीच इस यज्ञ के प्रेरणा स्रोत के रूप में डॉक्टर तिवारी जी, अधिवक्ता मोहबर्रा से, आप भी मौजूद हैं। आप जहां भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवस्था के कारण आप यहाँ नहीं पहुंच पाते, आपकी यहीं से जो इच्छाएं है वो हम प्रेषित कर दिए हैं। जिनका भी नाम लिया गया उनसे निवेदन है कि वो यथाशीघ्र आए। मोहगांव से चौधरी मास साहब जी भी पधारे हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप आ जाएं। हो सकता है हमसे त्रुटि हो सकती है किसी की नामावली में, तो उसके लिए हमें खेद रहेगा, क्योंकि एक समय सीमा भी होती है किसी कार्यक्रम की, उसके मद्देनजर हमें नामों का यहाँ पे विवरण देना पड़ता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो आप सभी नादान छोटा समझकर मुझे माफ करें, क्योंकि यह कार्यक्रम हम सब की भावनाओं और स्वेच्छाओं के अनुरूप हो रहा है और इसमें इस क्षेत्र का कण कण शामिल है। व्यक्ति तो विशेष है ही, लेकिन यहाँ जो रोडों पे धूल के कण हैं वो भी आपके चरणों के नीचे आके प्रसन्नित हो रहे हैं और हमें ऐसा आभास करा रहे हैं कि वो भी इस मार्ग में आपके लिए पुष्प का काम कर रहे हैं। तो जहां जहां से आप यहाँ पधार रहे हैं, उस क्षेत्र की समस्त वायु और मृदा यहाँ प्रफुल्लित हो उठी है और आपके इस प्रकार के आगमन के लिए यह धरती आपका जीवन पर्यंत आभार रहेगी। और ऐसी अपेक्षाओं और आशाओं के साथ महाराज जी का चरण वंदन यहाँ पे हो रहा है। एक बात है, माताएं बहनें सोच रही होंगी कि हमसे क्यों नहीं पूजन करवाया जाता। अभी महाराज जी ने कहे, माताएं बहनों से निवेदन है कि वहीं से आप पादुका पूजन करें जगत गुरु जी का, क्योंकि आप सम्मानित हैं, आप जननी हैं, आप मातृ शक्ति हैं, आप दुर्गा हैं, अनसुईया हैं। इस कारण से हमारे यज्ञ संयोजक जी ने कहे कि आप वहीं से मन ही मन और जगत गुरु जी के पादुका पूजन को प्रणाम करेंगे। बोलिए जगत गुरु भगवान की। इसी के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में उपस्थित उच्च सिंहासन पर हमारे शंकराचार्य जगत गुरु पीठाधीश्वर दुर्गा कुंड काशी वाराणसी से जो पधारे, उनसे निवेदन है कि अपने अमृतमयी वाणी से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें आशीर्वचन देंगे। हरि हरि। नमस्तु रामाय लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमस्तु रुद्रेन्द्र जमानिलेभ्यो नमस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्य परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्री शंकराचार्य नवावतारम विद्वद्वरण्यम च जितेन्द्र मुख्यम कलिजुगो धर्म जुग प्रवर्तकम वंदे सदा श्री हरिहरानंदम करपात्रिणीं जगद्गुरु। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद आनंद कंद
अघटित घटना पटी यसी अकारण करुणा वरुणालय देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी महाराज के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए माँ जगजननी जगदम्बा पराम्बा ललिताम्बा भगवती राजराजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी वृषभान दुलारी श्री किशोरी जी जनक दुलारी जी मैया अन्नपूर्णा के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए इस रुद्र महायज्ञ में आवाहित पधारे हुए समस्त देवगण देवियां ऋषिगण ऋषि पत्नियां यक्ष गंधर्व अप्सरादि सभी के चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए इस महायज्ञ के सूत्रधार प्रेरणा स्रोत हमारे श्रद्धेय अनुभवानंद जी महाराज जो विगत पिछले 3 माह से यहाँ रह करके आप सभी को प्रेरित करके जागृत करके जोड़ करके चैतन्य करके इस यज्ञ को मूर्त रूप प्रदान किए और आज यह यज्ञ पूर्णता के करीब है। कल यह महायज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। इस ज्ञान मंच से भी और आपके कर्मकांड के द्वारा यज्ञ मंडप से भी दोनों स्थानों से यह जो है पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। तो यह एक महात्मा की तपस्या है। देखो यज्ञात भवतु पर्जन्य, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा आदि से अन्न का उत्पादन होता है जिससे समस्त सृष्टि का पालन होता है। तो महात्माओं का जीवन जो है वो जगत के कल्याण के लिए होता है। तो निरंतर यहाँ निवास करके इन्होंने इतना सुंदर स्वरूप प्रदान किया कि हम विद्वान यहाँ पहुंच करके हमको अनेक अवसर प्राप्त हुआ। अगर ये प्रेरणा आपको नहीं देते तो हम कहां से आ पाते आपके मध्य में। सूत्रधार तो यही है। हमारे शास्त्री जी महाराज भी बड़ी ही सुंदर शिव पुराण की कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। हम तो वहां से भी स्थान से भी बैठे बैठे श्रवण करते रहते हैं। जब से कथा शुरू होती है हनुमान दास जी महाराज के समय से ही, तब से ही हम वहां बैठे बैठे कथा श्रवण करते रहते हैं। देखो इससे बड़ा आनंद जगत में है ही। भगवान के लीलामृत का रस आस्वादन करना किसी रूप में या गति को मुक्ति को प्रदान करता है। तो हम लोग वहां से भी बैठे हुए आनंद लेते रहते हैं। रात्रि में भी आप कथा श्रवण करते हैं। पंकज जी महाराज से निरंतर कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, जिसमें आप सब निरंतर स्नान कर रहे हैं। समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, करुणा प्रेम स्नेह वात्सल्यता के प्रतिमूर्ति हमारी माताएं, बालवृंद, समस्त आयोजन समिति के पदाधिकारी गण, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष, और देखो हमारे यज्ञाचार्य जी एवं समस्त वैदिक विद्वतगण भी, जिनके सानिध्य में यह महायज्ञ सांगोपांग पूर्ण हो रहा है। भाई यज्ञ सांगोपांग पूर्ण हो रहा है, तभी तो हम भी यज्ञ नारायण की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ऐसे हमारे यज्ञाचार्य जी महाराज एवं समस्त वैदिक विद्वतगण, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, पूर्ववासी, समस्त यज्ञ समिति के पदाधिकारी गण, सभी में श्री सीताराम जी का श्रीमन नारायण का दर्शन करते हुए वासुदेव सर्वम के सिद्धांतानुसार कण कण में परमात्मा का दर्शन करते हुए, कण कण में नारायण का दर्शन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरिए जुग पानी। सभी का कोटसा वंदन अभिनंदन नमन करते हुए आइए, जैसी भगवत कथा की परंपरा है, 2-4 बार भगवत नामोच्चारण करके अपने मन वाणी शरीर जिह्वा को शुद्ध पवित्र निर्मल करें, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। परम पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप कहाँ रहे थे कल की? चलो माताएं भी समझ गई कि महाराज जी क्यों हंस रहे हैं।
और प्रतिदिन एक ही बात को रखना उचित भी नहीं। आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हो, हमें उम्मीद है आप स्वयं जागृत होंगी, चैतन्य होंगी। आए कथा प्रकरण को आगे बढ़ाएं। समस्त समुपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, माताएं, बाल वृंद, आज इस ब्रह्म सत्र का 9 दिवसीय यज्ञ है, तो अष्टम दिवस यहाँ निरंतर ब्रह्म यज्ञ चल रहा है। हमारी कथा का तृतीय दिवस। कल आपसे हम चर्चा कर रहे थे कि इस संसार में कोई भी जीव है, आस्तिक है, नास्तिक है, साधु है, शैतान है, राजा है, रंक है, स्त्री है, पुरुष है, बाल है, वृद्ध है, कोई भी है, वह सब परमात्मा की ओर बढ़ रहा है, नारायण की ओर बढ़ रहा है। चाहे जान करके बढ़े, चाहे अनजाने में बढ़े, लेकिन बढ़ उन्हीं की ओर रहा है। उसी क्रम में हम मनुष्य की 5 इच्छाओं की चर्चा कर रहे थे। हर मनुष्य की 5 इच्छाएं होती हैं, राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, बाल हो, वृद्ध हो, सबके मन में यह 5 इच्छा रहती है, जिसमें 2 इच्छा हम कल बताए थे, शेष 3 इच्छा आज आपको बता दें। फिर कल जैसी ठाकुर जी की कृपा रहेगी, भोलेनाथ की कृपा रहेगी। पहली इच्छा कल हम आपको बताए थे, और हमने यह भी कहा था कि अगर गलत होगा तो आप लोग उठकर बोलिएगा कि महाराज हमारे मन में ऐसी इच्छा नहीं है। पहली इच्छा हमने बताई थी कि संसार में कोई मरना नहीं चाहता। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। अभी भी मौका है, हाथ उठा लो, कोई नहीं चाहने वाला है। दूसरी इच्छा हमने बताई थी कि इस संसार में कोई मूर्ख कहलाना नहीं चाहता। अगर कोई चाहता है तो हाथ उठाओ, कोई नहीं उठाने वाला है, सब बुद्धिमान है भाई। मूर्ख कौन कहलाना चाहेगा? हर जगह समाज में एक आध मूर्ख भी रहते हैं, लेकिन मूर्ख को भी मूर्ख कह दोगे तो बिगड़ जाएगा, लड़ जाएगा, वह भी मूर्ख कहलाना स्वीकार नहीं करता। सभी बुद्धिमान कहलाना स्वीकार करते हैं, ज्ञानवान कहलाना स्वीकार करते हैं। इन 2 इच्छाओं का कल हमने विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। अब आए आज तीसरी इच्छा। मनुष्य की तीसरी इच्छा क्या है? कहा कि कोई दुख नहीं चाहता है। कोई दुख चाहते हो एक आध आदमी तो हाथ उठाओ कि महाराज हम दुख चाहते हैं। कोई नहीं, सबको सुख चाहिए। और सुख भी कैसा? तो क्लेश रहित सुख, जिसमें दूर दूर तक स्वप्न में भी कहीं दुख का नामो निशान नहीं हो, केवल सुख ही सुख चाहिए, क्लेश रहित सुख। और अध्यात्म की दृष्टि से देखो, हम महात्माओं की दृष्टि से देखो, तो इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। जीव सुख ढूंढता है, लेकिन इस जगत में कहीं सुख है ही नहीं। यह संसार दुखमय ही है, और जीव चाहता है सुख। कहां से प्राप्त होगा भाई? कहां तक दुखों से बचोगे? दुख चाहने के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहे हो। माता कुंती ने भगवान से दुख ही मांगा था, और यह संसार दुखमय ही है। जन्म दुखम, जरा दुखम, दुखम मृत्यु पुनः पुनः, संसार मंडलम पच्यन्ते दुखम यत्र जंतवा। कहा कि जन्म क्या कम दुख है? जन्म लेने वाले बालक से, जन्म देने वाली माता से पीड़ा का अनुभव पूछो, उनके कष्ट का अनुभव पूछो। मृत्यु का अनुभव करके फिर जीवन को प्राप्त होते हैं। तो यह क्या जीवन का कम दुख है? जन्म दुखम, जरा दुखम। अरे बुढ़ापा क्या कम दुख है? जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, 70, 80, 90 की उम्र में पहुंच गए हैं, परिवार की उपेक्षा के शिकार हैं, शरीर भी साथ नहीं देता है, क्या यह कम दुख है? अंतिम दुखम मृत्यु पुनः पुनः, मौत क्या कम दुख है? मृत्यु के समय जब शरीर से प्राण निकलता है, आपके क्षेत्र में बिच्छू होते हैं? किसी को बिच्छू ने डंक मारा है? बहुत से लोगों को मारा होगा जब होते हैं तो एक बिच्छू के डंक मारने से विष का ऐसा प्रभाव होता है कि लोग मूर्छित होने लगते हैं, चक्कर खाकर गिरने लगते हैं। मान लो किसी एक व्यक्ति को एक साथ 1000 बिच्छू काट ले, तो उसे कितनी पीड़ा का अनुभव होगा? तो जितनी पीड़ा का किसी एक व्यक्ति को एक साथ 1000 बिच्छुओं के काटने से जितनी पीड़ा का अनुभव होगा, उतनी ही पीड़ा का अनुभव जीव को अंतिम समय में होता है जब शरीर से प्राण निकलते हैं। उसी पीड़ा का अनुभव होता है। आप लोग देखते होंगे कि अंतिम समय में बहुत लोगों का मल मूत्र आदि त्याग हो जाता है।
कारण है कि उस पीड़ा को सह नहीं पाते, उस पीड़ा का अनुभव होता है। और उस जीव चाहता है कि हमारे जीवन में दुख ही नहीं हो। यह कैसे संभव है? जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मृत्यु दुख है, और इस संसार में कदम कदम पर तुम्हें दुखों की अनुभूति होगी, दुखों की प्राप्ति होगी, और जीव चाहता है कि हमारे जीवन में दुख ही ना हो। तो एक बात जान लो, योग भाष्य में एक प्रकरण आता है महर्षि और अवाट्य और जयसिगव्य के बीच में। महर्षि अवाट्य 8 कल्पों तक जिए। कल्प का मतलब आप समझते हो? कल्प किसे कहते हैं? चलो बता देते हैं। हम मनुष्यों का एक वर्ष जो है, इसमें 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। अभी दक्षिणायन चल रहा है, मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण हो जाएगा। तो यह दक्षिणायन जो है देवताओं की रात्रि है, और उत्तरायण जो है दिन है। पितरों के लिए दक्षिणायन दिन है और उत्तरायण रात्रि है। तो हम मनुष्यों का एक वर्ष, देवताओं और पितरों का एक दिन, यह बराबर होता है। और देवताओं का एक दिन और मनुष्यों का एक वर्ष यह बराबर हो गया। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहा जाता है। तो कहा कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? कहा सहस्त्र युग पर्यंत महर्जत ब्राह्मणों विदु रात्रि युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। गीता में आया। कहा कि पहले चारों युगों की आयु निकालो। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, द्वापर इससे दुगना, 4,32,000 को दुगना कर दो, त्रेता तिगुना कर दो, और सतयुग 4 गुणा कर दो। यही आयु का प्रमाण माना गया है। तो 4 टोटल हिसाब मान लो एक चतुर्युग को, तो 4,32,000 को 10 से डिवाइड कर दो। 43,20,000 मानव वर्ष जब व्यतीत होता है, तो एक बार यह चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चक्र पूरा होता है। और कहा कि एक चक्र नहीं, जब ऐसे ऐसे 1000 चक्र पूरे हो जाएं, तो 43,20,000 वर्ष को फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो। करीब 33.5 नील मानव अरब वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी ही बड़ी रात होती है। इसको कल्प कहते हैं। इसमें 13 इंद्र काल को प्राप्त हो जाते हैं, 13 मनु जो है वह काल को प्राप्त हो जाते हैं, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ऐसे ऐसे ब्रह्मा के 10 दिनों तक महर्षि अवाट्य जीवित रहे। तब महर्षि अवाट्य से जयसिगव्य ने पूछा कि महाराज, आपने इस संसार में क्या अनुभव किया, क्या देखा? इतना लंबा आयु आपने जिया, इस संसार में आपने क्या अनुभव किया? उन्होंने कहा कि 10 सर्गेषु महाभव्यात अनभिभूत बुद्धि शत्रेन मया नरक त्रियक भवम दुखम। कहा कि इस संसार में केवल दुख ही दुख है, सुख का कहीं कोई आभास भी नहीं है, और जीव को जहां से सुख की अनुभूति होती है, उसकी अंतिम परिणति जो है वह दुख ही है। आप कहोगे कैसे? पति पत्नी को एक दूसरे से बहुत सुख है, जब तक अनुकूल हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं, बहुत सुख है। अगर कहीं प्रतिकूल हो गए या किसी के स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी हो जाए, तो दोनों के लिए सबसे बड़े दुख का कारण बन जाएगा। जहां से सुख है वहीं से सुख है। धन से बहुत सुख है, जब तक तुम्हारे बैग में है, अलमीरा में है, बैंक के लॉकर में है, बहुत सुख है। जहां चाहो उपयोग कर लो। वही धन कहीं व्यापार में लगाओ, डूब जाए। कहीं लेकर जा रहे हो, चोर उचक के लूट लें, वही धन सबसे बड़े दुख का कारण बन जाए। संतान से बहुत सुख है, बच्चे को खूब पाल पोस करके पढ़ाए लिखाए, बढ़िया घर में शादी ब्याह किए, बहू आई, बेटा बहू के वश में हो गया, बहू की बातों पर चलने लगा, और जिस दिन बंटवारे के लिए लाठी लेकर खड़ा हो गया, वही बेटा सबसे बड़े दुख का कारण बन गया। कहा कि इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं, केवल दुख ही दुख है, और कहीं सुख दिखलाई भी देता है तो उसका अंतिम स्वरूप जो है वह दुख में ही परिणत होगा।
अवाट्य ने 10 कल्पों के जीवन का यह निचोड़ दिया। और इस संसार में कोई दुख चाहता नहीं है, सब चाहते हैं कि केवल सुख ही सुख हो। तो यह संसार दुखमय ही है, यह जान लो। मनुष्य की चौथी इच्छा क्या है? कहा कि मनुष्य की चौथी इच्छा है स्वतंत्रता। स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी का अधीन रहना नहीं चाहते। और कहा भी गया है पराधीन सपने सुख नाही। तो पराधीनता तो पशु पक्षी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अगर घर में गाय बकरी रखे हो, बांध करके नहीं रखो तो कई दिन तुम्हारे घर में रहेंगे। रस्सी अगर खुला छोड़ दो तो कुछ दिनों बाद वह तुम्हारे घर से पलायन कर जाएंगे, रहना नहीं चाहते हैं बंधन में। पिंजड़े में तोता मैना पालो, रोज अनार के दाने अंगूर के दाने खिलाओ, और किसी दिन पिंजड़े का दरवाजा छोड़ करके बाजार अंगूर और अनार लाने जाओगे तो क्या तोता और मैना प्रतीक्षा करेंगे कि तुम बाजार से अंगूर और अनार लाने गए हो? वह तुरंत पिंजड़े से निकल करके भागेंगे। भले जंगल में भूखे प्यासे रह जाएं, तीक्ष्ण कासाय फल खाने को मिले, लेकिन पिंजड़े में रह करके अनार और अंगूर के दाने खाना स्वीकार नहीं है। इस जगत में, इस संसार में हर कोई स्वतंत्र रहना चाहता है, परतंत्रता का जीवन कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। यह हर मनुष्य की इच्छा होती है। कहा कि पांचवी इच्छा क्या है? कहा कि पांचवी इच्छा है निरंकुश शासन। सब पर शासन करना चाहता है, सब मेरा सुने, हमको किसी का नहीं सुनना पड़े। भले चले या मत चले, जिसका जैसा सामर्थ्य है अपने अनुसार चलाने का प्रयास जरूर करता है। यह मनुष्य का स्वभाव है। एक दृष्टांत बता दें, अब तो खत्म हो गई वह परंपरा। पहले यूपी बिहार आदि के ग्रामीण क्षेत्रों में यह परंपरा देखने को मिलती थी कि जिनके यहाँ गाय भैंस अधिक होती थी, दूध का उत्पादन जिनके घर में अधिक होता था, तो दूध को दधी जमाया जाता था और दधी से फिर मक्खन घृत निकाला जाता था। और दधी को मथने के बाद में जो मट्ठा, जो छाछ बच जाती थी, उसको बेचा नहीं जाता था। पूरे गांव के गरीब लोग उनके यहाँ से मांग मांग करके ले जाते थे और फ्री में ऐसे ही बांटा जाता था, क्योंकि उसमें गरीबी भी बहुत थी। सभी लोग चावल के साथ दाल नहीं बना सकते थे, तो वैसे लोग, वैसे संपन्न व्यक्ति के यहाँ से जाकर के मट्ठा या छाछ या मही, आपके यहाँ क्या कहते हैं? क्या कहते हो आप लोग? यहाँ मही कहते हो। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहा जाता है। मट्ठा भी कहा जाता है, छाछ भी कहा जाता है, मही भी कहा जाता है। तो पूरे गांव के लोग मही मांग करके ले जाते थे। एक दिन उसके घर, उस घर की जो बूढ़ी थी, उनकी एक सहेली आई उनके घर मट्ठा को मांगने के लिए, मही को मांगने के लिए। और संजोग से वह बूढ़ी कहीं गई हुई थी, घर में बहू थी। बहू से कहा कि बहू थोड़ी सी छाछ हो, मही हो तो दे दे बर्तन में। बहू ने कहा कि काकी आपने आने में देर कर दी, आज सारी छाछ बट गई है। आप ऐसा करो, कल थोड़ा जल्दी आ जाना और जितनी जरूरी हो, जितना जरूरत हो आप ले जाना। वह उस बूढ़ी की सखी निराश होकर के उसके घर से लौट गई। चलते चलते अपने घर के समीप पहुंची तो सामने से उसकी सहेली आ रही थी। दोनों सहेलियों की भेंट हुई। बुढ़िया ने पूछा अपनी सखी से कि कहाँ गई थी? कहा कि तुम्हारे ही घर तो गई थी। कहा क्यों गई थी? कहा मही मांगने के लिए गई थी। कहा मिला? कहा नहीं मिला। कहा क्यों? तो बहू ने कहा कि खत्म हो गया है, सब बट गया। कहा कि कल आना। बुढ़िया ने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा, कहा कि ऐसा करो, चलो मेरे साथ, मेरे घर से मेरी सखी हो और खाली हाथ कैसे लौट जाओगी? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें मही देकर भेजूंगी। बुढ़िया की सखी ने कहा कि देखो सखी, हो सकता है कि बहू ने सत्य ही कहा हो, समस्त मही बट गया हो और मैं तुम्हारे घर लौट करके जाऊं और दोबारा निराश होकर के लौटूं। और बेटा जो है घर में थाली में चावल लेकर के बैठा हुआ है मेरी प्रतीक्षा में। फिर तुम्हारे घर जाऊंगी, लौटूंगी तो विलंब हो जाएगा और कहीं मही नहीं मिला तो वह भी बिगड़ेगा, डांट भी सुननी पड़ेगी। दोपहर का समय है, ऐसा करो तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाऊंगी, कल मैं आ जाऊंगी। बुढ़िया नहीं मानी, जबरदस्ती हाथ पकड़ करके कही कि चलो। कैसे चली जाओगे? खींच करके उसको अपने घर लेकर के आई तो घर के भीतर लेकर नहीं गई। कहा कि बर्तन लाओ, मैं मही लेकर आती हूं घर से। लेकर घर की रसोई में पहुंची जहां बहू थी।
बहू से कहा कि बहू घर में मही है क्या? बहू ने कहा कि नहीं माँ जी, खत्म हो गया है, सब बट गया, आज तो थोड़ा भी नहीं बचा है। अब सास बहू में बात हो रही थी, द्वार पर खड़ी सहेली सुन रही थी। सुनते सुनते उसको क्रोध होने लगा। वह आने के लिए मना कर रही थी कि मत ले जाओ, मत ले जाओ, जबरदस्ती खींच कर ले आई। सोचा कि और देर होगी तो जाएंगे तो बेटे से भी डांट सुननी पड़ेगी। दरवाजे पर से ही वह बिगड़ने लगी अपनी सखी पर। कहा कि अरे अरे, तुम्हारा सब सुन लिया, मैं वही मना कर रही थी, लाओ जल्दी से मेरा बर्तन दो, मैं घर चलूं। भीतर से बुढ़िया भी निकली तो कहती है, अरे बिगड़ती क्यों है, नाराज क्यों होती है? ले ऐसा कर, पहले अपना बर्तन पकड़ और एक बात कान खोल करके सुन ले, घर की मालकिन मैं हूं, घर की मालकिन मेरी बहू नहीं है। और घर में मही खत्म हो गया है, छाछ खत्म हो गया है, मट्ठा खत्म हो गया है, तुम मांगने आई है तो मेरी बहू तुमको मना करने वाली कौन होती है? अब मैं घर की मालकिन आ गई हूं और तुमको मना करती हूं कि मही खत्म हो गया है, कल आ करके ले जाना। कहने का मतलब कि संसार में लोग चाहते हैं कि हमारी सत्ता चले, हमारी बात लोग सुने, हमें किसी की नहीं सुननी पड़े। यह 5 इच्छाएं हर मनुष्य में होती हैं। आस्तिक हो, नास्तिक हो, साधु हो, शैतान हो, राजा हो, रंक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, सभी में यह इच्छाएं होती हैं। तो भाई देखो, जो वस्तु नहीं होती उसकी इच्छा भी नहीं होती, उसकी कामना भी नहीं होती। अगर यह 5 इच्छाएं हैं तो यह कहीं ना कहीं है। जैसे बंध्या पुत्र, बहुत सी स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, बंधत्व प्राप्त रहता है, वैसी स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। तो बंध्या पुत्र की भी कहीं चर्चा नहीं मिलती। आकाश पुष्प, आकाश का फूल, आकाश में कहीं फूल हो तब तो उसकी चर्चा मिले, वर्णन मिले, होता नहीं तो उसकी चर्चा भी नहीं, वर्णन भी नहीं। शस्य श्रृंग धनुष, खरगोश के सिंह का धनुष, तो भाई खरगोश का सिंह होगा तब तो धनुष बनेगा, तब तो उसकी चर्चा मिलेगी। न होता है, न बनता है, न उसकी चर्चा मिलती है। कहा कि मृग मरीचिका का जल, ज्योग्राफी की पुस्तकों में आप लोगों ने मृग मरीचिका के भ्रम का वर्णन पढ़ा होगा। मरुस्थल रेगिस्तानी क्षेत्रों में दोपहर के समय में सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो रिफ्लेक्ट होकर के पानी की अनुभूति होती है कि वहां पानी का झील है, सरोवर है, और वहां जाने पर कुछ नहीं होता, केवल रेत होती है। तो मृग मरीचिका के भ्रम का वर्णन तो मिलता है, लेकिन मृग मरीचिका के जल का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। तो अगर आपके मन में यह 5 इच्छाएं हैं तो वह कहीं ना कहीं हैं। कहां है? ढूंढो। आप अंश किसके हो भाई? हमने शुरू में ही कहा ईश्वर अंश, तो आप तो हो उनके अंश, और उनमें जो गुण है वही गुण आप में है। आप मरना नहीं चाहते हो तो इस संसार में मरता कौन नहीं है? ईश्वर, ब्रह्म, नारायण, भोलेनाथ सदा सर्वदा विराजमान है, जिनकी अनंत सत्ता है, सनातन है। और आप किसके अंश हो? उनके अंश हो। तो आप कैसे मर सकते हो? आप भी मरते नहीं हो, यह शरीर नष्ट होता है, आत्मा थोड़े ही मरती है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना ही इसे कोई अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही वायु सुखा सकता है, और ना ही जल गला सकता है। यह तो शरीर नष्ट होता है। इस शरीर का त्याग करके आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तुम कहां काल को प्राप्त होते हो? जिनके आप अंश हो वह अनंत है, तो आप भी उन्हीं के अंश हो, और आप भी अनंत ही हो। उन्हीं का गुण विद्यमान है। आवश्यकता है कि आप अपने आप को पहचानो। कहा कि दूसरा गुण, आप मूर्ख कहलाना नहीं चाहते हो। तो भाई पूर्ण ज्ञान भी किसके पास है? पूर्ण ज्ञान भी उस ब्रह्म के पास ही है, उस नारायण के पास ही है, अन्य कहीं नहीं है। जीव तो अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ तो वह परमात्मा है। जीव को तो अपने एक दिन के कर्म का ज्ञान नहीं है। आप सुबह 4 बजे उठते हो, रात में 10 बजे सोते हो। हम आपसे पूछ दें रात में 10 बजे कि 4 बजे सुबह से रात 10 बजे तक क्या क्या किए, कहां कहां गए, कितने लोगों से मिले, क्या क्या बात किए, सारा डिटेल अगर आपसे पूछ दें तो कई जगह गलती हो जाएगी, कई जगह मिस्टेक कर जाओगे, सही से नहीं बता पाओगे।
तो जीव तो अल्पज्ञ है, इसको तो अपने एक दिन के कर्म का ज्ञान नहीं है। सर्वज्ञ तो वह परमात्मा है। कैसे वह है? तो वह अनंतानंत ब्रह्मांड को जानते हैं, उन अनंतानंत ब्रह्मांड के अनंतानंत जीवों को जानते हैं, और उन अनंतानंत जीवों के अनंतानंत कर्मों को जानते हैं, और उन अनंतानंत कर्मों के अनुसार अनंतानंत फलों को भी जानते हैं, जो वह समयानुसार प्रदान करते रहते हैं। तो सर्वज्ञ तो वह परमात्मा ही है, और हम भी उनके अंश हैं। तो हम भी उनके जैसा ज्ञानवान होकर के सर्वज्ञ होना चाहते हैं, प्रकाशवान होना चाहते हैं, उनका स्वरूप प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण हम मूर्ख कहलाना स्वीकार नहीं करते हैं। मूर्ख भी मूर्ख कहलाना नहीं स्वीकार करता है, वह ज्ञानवान कहलाना चाहता है, बुद्धिमान कहलाना चाहता है, क्योंकि उस आप प्रकाश स्वरूप के, उस ज्ञान स्वरूप के आप अंश हो। अगर अपने स्वरूप को पहचान लो तो ज्ञान तो स्वयं प्रकट हो जाएगा, ज्ञान का तो स्वयं प्रस्फुट हो जाएगा। आवश्यकता है अपने स्वरूप को जानने की, अपने स्वरूप को पहचानने की। तीसरी वस्तु है कि दुख नहीं चाहते हो। तो भाई जहां नारायण हो वहां दुख कहां है? उनका तो एक नाम ही परमानंद है, परम आनंद के स्वरूप है, और यह जीव भी आनंद स्वरूप ही है। यह तो जगत माया का मोह, माया का प्रपंच है कि शरीर को सत्य मान करके आप फंसे हुए हो। जिस क्षण आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा तो फिर आनंद की ही अनुभूति होगी, आनंद की ही प्राप्ति होगी। एक बात जान लो, संसार में सुख है, आनंद नहीं है। आप हिंदी का शब्दकोश उठाओगे, डिक्शनरी उठाओगे, तो सभी शब्दों के विपरीतार्थक शब्द हैं, उल्टा शब्द हैं। अमीर का गरीब, राजा का रंग, सभी के विपरीतार्थक शब्द हैं, लेकिन आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है, उल्टा शब्द नहीं है। क्योंकि आनंद संसार की वस्तु नहीं है। आनंद कहां प्राप्त होगा? तो परमानंद ठाकुर जी के चरणों में बैठो, घंटा 2 घंटा, उनके स्वरूप का दर्शन करो, उनके नाम का जाप करो, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करो, रिझाओ उनको, देखो, प्रयास करो। हृदय में, बुद्धि में आनंद की प्राकट्य होने की अनुभूति होने लगेगी, आनंद का प्राकट्य होने लगेगा, आनंद से सराबोर हो जाओगे। तो यह जीव तो आनंद स्वरूप ही है, और उसी परमानंद स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए सदैव सुख की खोज में रहता है, दुख से भागते रहता है। कहा चौथी वस्तु स्वतंत्रता है। तो एक बात जान लो, इस जगत में उन परमात्मा के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र नहीं है। जिस तरह से पशु मनुष्यों का अधीन है, उसी तरह से समस्त सृष्टि जो है उन नारायण के अधीन है, उन परमात्मा के अधीन है। अगर इस जगत में कोई स्वतंत्र है तो वह नारायण है। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, उनके सिर के ऊपर कोई नहीं है। संसार में सबके ऊपर कोई ना कोई है, लेकिन उनके ऊपर कोई नहीं है। और हम भी उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के स्वरूप हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई ना रहे भाई। पांचवी इच्छा है निरंकुश शासन। हम शासन करना चाहते हैं। तो भाई शासन भी उन्हीं का चलता है। सभी न चाहो तरह हम गोसाई, उन्हीं का शासन भी सब पर चलता है, उनके अतिरिक्त किसी का शासन नहीं चलता है। और हम उनके अंश हैं तो हम भी शासन करना चाहते हैं। तो एक बात जान लो कि इन 5 इच्छाओं को हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जैसा बनना चाहते हैं, यानी कि उनको प्राप्त करना चाहते हैं। हम उनके अंश हैं तो उनको पाना चाहते हैं, उनमें विलीन होना चाहते हैं। जब तक उनको प्राप्त नहीं करेंगे हमारे जीवन में स्थिरता का आगमन नहीं होगा। और देखें, निरंकुश शासन तो उस परमात्मा का ही है। चलिए एक छोटी सी कथा सुना दें निरंकुश शासन पर ही। देखो, सत्ता तो उन परमात्मा की ही है। एक छोटी सी कथा के माध्यम से आपको कुछ तत्वों का बोध कराते हुए विराम को देने का प्रयास करेंगे। एक राजा के यहां एक ब्राह्मण देवता मंत्री के पद पर अभिषिक्त थे। अच्छा, बोल दीजिए। बोल दे। पप्पू कहाँ चले गए? दिलीप जी,
महाराज जी थोड़ी देर के लिए क्षमा चाहता हूं। हमारे केवलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्माननीय ठाकुर रजनीश सिंह जी यहाँ पधारे हैं। उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपको बीच में समय दिया जा रहा है महाराज जी के पादुका पूजन के लिए, आप आकर के महाराज जी का पादुका पूजन कर लें। और साथ ही हमारे जनपद सदस्य आनंद भगत वे भी साथ में आ जाएं और आकर के पादुका पूजन महाराज जी का कर लें। आज हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो हमारे बीच में शंकराचार्य दुर्गापीठ पीठाधीश्वर जगतगुरु परम पूज्य दीनदयाल जी उपस्थित हैं और उन्हीं के उद्बोधन चल रहे थे। और इसी बीच आप पधारे हैं जिनको कि यहाँ का प्रतिनिधि बनकर के भेजा गया है, वे आकर के पादुका पूजन कर रहे हैं। उसके बाद कथा का क्रम चालू ही है। यज्ञ संयोजक शिव पुराण कथावाचक महाराज जी हम आपको एक बात बता रहे हैं। हमारे जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज की जन्म स्थली सिवनी जिला जान रहे हैं जी, और इनके जो पिताजी थे वे भी विधायक रहे, मंत्री रहे, और उनके भी मंच के ऊपर आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उनको बहुत चाहते थे। उन्हीं के जो सुपुत्र हैं रजनीश ठाकुर जी, जो कि अभी वर्तमान में विधायक है। आप बजरंग दास जी हैं झांसी से, राम कथावाचक। यज्ञ संयोजक पूज्य अनुभवानंद जी। आप हैं शिव पुराण कथावाचक नंद किशोर जी शास्त्री, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। इसी के साथ मैं हमारे अभी महाराज जी का ही जो शेष रह गया है वो चलेगा। बाद में हमारे विधायक महोदय दो शब्द कह के सभी संत जनों का, वैदिक ब्राह्मण जो यहाँ है उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अभी महाराज जी की कथा चालू है, बस कुछ देर के लिए रोका गया था। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो संक्षिप्त एक छोटी सी कथा सुना रहे थे, उसके बाद हम भी वाणी को विराम ही देंगे, समय हो ही गया है। एक राजा के यहाँ एक मंत्री के पद पर एक ब्राह्मण देवता विराजमान थे। राजा अपने पिता की असामयिक मृत्यु के कारण कम ही अवस्था में राजा के पद पर अभिषिक्त हो गए थे। जगत का संसार का उनको अनुभव नहीं था और आज पाठ वैभव संपदा पाकर के दुर्व्यसनों के शिकार हो गए। शराब आदि पीने लगे, शराब आदि पी करके दरबार में भी आ जाते, न्याय करने लगते बैठ करके। ब्राह्मण देवता को कभी कुछ गलत लगता तो राजा को रोकते टोकते कि महाराज ऐसा ना करें। एक दिन राजा शराब पी करके राज दरबार में आ गए, न्याय करने लगे। कुछ निर्दोषों को उन्होंने सजा सुना दी। ब्राह्मण देवता उठ करके खड़े हो गए, कहे कि महाराज यह आप अन्याय कर रहे हैं। राजा ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। आप जो यह अन्याय कर रहे हो तो उस परमात्मा के, उस भगवान के दंड का भागी आपको बनना पड़ेगा। राजा शराब के नशे में था, क्रोधावेश आ गया, बिगड़ गया ब्राह्मण देवता पर।
कहा कि हमको बहुत उस भगवान का डर दिखलाते हो, अपने भगवान का भय दिखलाते हो, तो फटाफट हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। राजा ने पहला प्रश्न किया कि तुम्हारा भगवान रहता कहां है, तुम्हारा भगवान कैसा है और तुम्हारा भगवान करता क्या है। 3 प्रश्न किया। कहा कि ब्राह्मण फटाफट उत्तर बताओ। अब ब्राह्मण देवता की बुद्धि चकरा गई, क्या बताएं इसको। जीवन का भर का पढ़ा हुआ, अध्ययन किया हुआ, लगा कि सब व्यर्थ हो गया, मौन हो गए। देखिए कि राजा अभी नशे की हालत में है, क्रोधावेश में है, कुछ बोलूंगा तो दंड भी दे सकता है, भाई अधिकार है उसका, दंड भी दे सकता है, हत्या भी करवा सकता है। मौन हो गए। कुछ देर राजा क्रोधावेश में रहा, फिर बिगड़ करके बोला कि जाओ, ब्राह्मण हो इसलिए रात भर का समय दे रहा हूं, रात भर में सोच विचार करके कल प्रातः काल आकर के मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान रहता कहां है, कैसा है और करता क्या है। कल अगर तुम हमारे इन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो भरे चौराहे पर तुमको सूली से टंगवा दूंगा, ब्राह्मण समझ करके कोई दया नहीं करूंगा। ब्राह्मण देवता एकदम निराश होकर के घर लौटे, संध्या बेला में घर लौटे, घर में बैठ गए। पत्नी बेटियां चाय पानी लेकर के आई, कुछ भी स्वीकार नहीं किए, सब लौटा दिए। अब यहाँ प्राण का भय बना है तो कहाँ चाय पानी नाश्ता बढ़िया लगे, निराश होकर बैठे थे। सायंकाल में पोता खेलने गया था, खेल करके लौटा, लौट करके आया तो दादा पोते में बड़ा प्रेम था, मूल से ब्याज अति प्रिय होता है, तो दादा पोते में बहुत प्रेम था। पोता आया दौड़ करके दादा की गोद में बैठ गया। दादू दादू क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ देखा, क्यों नाराज हो, क्यों जल पान नहीं कर रहे हो, सब रखा है। खेलने लगा। उस बालक को देख करके उस बूढ़े ब्राह्मण के आंखों से अश्रुधारा बह चली, आंखों से अश्रुधारा बह चली। और जो सबके पूछने पर भी नहीं बताए थे, उस बच्चे को सब कुछ बता दिए कि ऐसी ऐसी बात है। वह बच्चा उनकी बात सुन करके खिलखिला करके हंसने लगा। कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतने ज्यादा चिंतित हो, अरे आप आराम से भोजन करो, विश्राम करो, कल जब आप दरबार जाने लगना तो मुझे भी साथ ले लेना और मैं राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, आप निश्चिंत रहो। ब्राह्मण देवता को ढाढ़स बंधी। दादा पोता दोनों साथ भोजन किए, रात्रि विश्राम किए। दूसरे दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर के साथ में तैयार होकर के दोनों दादा पोता जो हैं वह राजा के दरबार में पहुंचे। जैसे ही राजा की दृष्टि पड़ी, राजा ने कहा कि आओ आओ ब्राह्मण, बताओ फटाफट हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज आपके प्रश्न बड़े निकृष्ट निम्न कोटि के हैं, निम्न श्रेणी के हैं, हम उनका उत्तर क्या दें, हमारा यह नन्हा सा बालक आपको उत्तर देगा। कह करके जाकर के अपने आसन पर बैठ गए और वह बालक बड़े दरबार में खड़ा रहा। राजा ने पूछा कि अरे बालक फटाफट बताओ कि तुम्हारा भगवान रहता कहां है, कैसा है और करता क्या है। बालक ने सुन लिया, बालक मौन रहा। कुछ देर बीता, राजा ने फिर पूछा, बालक मौन रहा। लगभग 8-10 बार राजा ने पूछा, लेकिन बालक ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, चुपचाप मौन रहा, खड़ा रहा दरबार। तब राजा को क्रोधावेश आया, बिगड़ करके बोला, अरे प्रश्नों का उत्तर देने आए हो तो उत्तर देते क्यों नहीं। बालक ने कहा कि अरे मूर्ख, तुझे राजा किसने बनाया, तू तो राजा बनने के लायक ही नहीं है। राजा अपने आसन से उठ करके खड़ा हो गया क्रोधावेश में। कहा कि ऐसी क्या बात है कि मैं राजा बनने लायक नहीं हूं। कहा कि हमारे यहां वेदों में प्रथम 4 देवता बतलाए गए हैं। जिस राजा को इस बात का भी ज्ञान नहीं हो वह राजा बनने का कैसे अधिकारी है। कहा कि प्रथम देवता मातृदेवो भवः, माता जो है यह पहली देवता है। कहा कि दूसरे देवता पितृदेवो भवः, कहा कि हमारे पिता दूसरे देवता है। कहा कि तीसरे देवता आचार्य देवो भवः, हमारे आचार्य और गुरु जो हैं यह तीसरे देवता हैं। और कहा कि चौथे देवता, कहा अतिथि देवो भवः, अतिथि जो हैं यह हमारे चौथे देवता है। कहा कि राजन मैं तुम्हारा कोई कर्मचारी या सेवक या नौकर नहीं हूं, मेरे दादाजी तुम्हारे कर्मचारी हैं,
मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं हूं, मैं तुम्हारे दरबार में अचानक आया हूं, बिना किसी पूर्व सूचना के आया हूं। यह नहीं कि तुमको कोई पूर्व सूचना थी कि मैं आ रहा हूं, बिना किसी पूर्व सूचना के आया हूं, अचानक आया हूं, इस कारण तुम्हारा अतिथि हूं और उसमें भी ब्राह्मण का बालक हूं। इतनी दूर घर से आया, हाथ सूखा बालक भूखा, एक बार न तुमने जल पूछा न जलपान पूछा, कुछ नहीं, और फटाफट प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। तो जिस राजा को आतिथ्य धर्म का ज्ञान नहीं हो, वह राजा बनने का कैसे अधिकारी हो सकता है? राजा ने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, कहा कि महाराज क्षमा करो, गलती हो गई। कहा क्या लोगे? पहले आतिथ्य स्वीकार करो, क्या लोगे? कहा कि ऐसा करो, एक कटोरे में दूध मंगवाओ। अब राजा के यहां क्या कमी थी? वैभव की कोई कमी नहीं, तुरंत ही एक सोने के कटोरा में केसर पिस्ता बादाम डाल करके बढ़िया दूध लाया गया, बालक के हाथ में दिया गया। बालक ने उस कटोरे को बाएं हाथ में रखा और ले करके अपनी एक उंगली डाल करके उसमें घुमाना शुरू किया। कुछ देर घुमाता, फिर निकाल करके ऐसे कुछ ढूंढता, फिर डालता, फिर घुमाता, फिर निकाल करके कुछ ढूंढता। अब 10-20 मिनट बीत गए, राजा परेशान होने लगा। कहा कि अरे अब क्या कर रहे हो? अभी तो आतिथ्य धर्म का उपदेश कर रहे थे हमको, तो भाई फटाफट दूध पी करके अपनी भूख मिटा करके हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। बालक ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारे ही प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा हूं। बालक ने कहा कि ऐसे दूध में? राजा ने कहा कि ऐसे दूध में? कहा कि हाँ राजा, मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, दूध में घृत होता है, लेकिन वह मुझे दिखलाई नहीं पड़ रहा। इतनी देर से मैं उसमें अंगुली घुमा रहा हूं बार बार और निकाल करके देख रहा हूं, लेकिन मुझे वह मक्खन, वह घृत जो है दिखलाई नहीं पड़ रहा है। कहा कि अरे, राजा ने कहा कि अरे बड़ा मूर्ख बालक है। कहा कि ऐसे थोड़े दिखलाई पड़ेगा मक्खन। दूध से मक्खन निकालने की, मक्खन को प्राप्त करने की, घृत को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। भाई दूध में दही डालो, जामन डालो, पहले दही जमाओ, फिर मथानी से महो। मथानी में भी जब मक्खन आ जाता है तब भी उसमें कुछ पानी का अंश रहता है, तो माताएं हाथों से थपथपा करके उस पानी के अंश को निकाल करके फिर शुद्ध मक्खन को प्राप्त करती हैं। तो कहा कि मक्खन निकालने की एक प्रक्रिया है, एक विधि है, तब दूध से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे दूध में घृत और मक्खन थोड़े ही दिखलाई पड़ेगा। बालक ने हंसते हुए कहा कि हाँ राजा, दूध के रेसे रेसे में मक्खन समाया हुआ है, रेसे रेसे में घृत समाया हुआ है, लेकिन हमको वह दिखलाई नहीं पड़ता है। तो यह समस्त सृष्टि भी उस विराट स्वरूप का ही अंश है। कहा कि इसे दूध समझ लो, इसमें, इस विराट सृष्टि के रेसे रेसे में, कण कण में वह परमात्मा समाया हुआ है। उस परमात्मा को भी प्राप्त करने की, दर्शन करने की एक विधि है। जैसे दूध से घृत प्राप्त करने की विधि है, उसी तरह से इस जगत में उस परमात्मा को प्राप्त करने की भी विधि है। वह भी इस जगत के रेसे रेसे में, कण कण में समाया हुआ है। कहा कि राजन, पहले इस जगत रूपी, सृष्टि रूपी जो परमात्मा का स्वरूप है, इसको दुग्ध समझो। तो दुग्ध को पहले गर्म करना होगा, उष्ण करना होगा। तो उसे क्षमा, धैर्य, दया, करुणा आदि गुणों से सिंचित करके, अहिंसा आदि गुणों से सिंचित करके इस दूध को गर्म करो, उष्ण करो। जब यह दूध गर्म हो जाए, उष्ण हो जाए, तब इसमें तपस्या रूपी, साधना रूपी जामन डालो। जब यह दधी बन जाए, तब साधना रूपी, सेवा रूपी मथानी से इसे महना शुरू करो। और जब साधना रूपी, सेवा रूपी मथानी से इसे मथना शुरू करोगे, शरणागति भाव से, समर्पण, प्रपन्न भाव से, समर्पण भाव से जब उनकी ओर बढ़ोगे, तो इस जगत से ही उस परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा, उस परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। जहां चाहोगे वहां दर्शन हो जाएगा। कहा कि जैसे दूध के रेसे रेसे में, कण कण में मक्खन समाया हुआ है, उस तरह से सृष्टि के रेसे रेसे में, कण कण में वह नारायण समाये हुए हैं, वह परमात्मा समाये हुए हैं। उनको भी प्राप्त करने की विधि है। विधि का अनुकरण करके
करके अगर प्रयास करोगे तो निश्चित ही उनकी भी अनुभूति होगी, उनकी भी प्राप्ति होगी। कहा कि राजन, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया कि परमात्मा भगवान रहते कहाँ हैं, तो भगवान इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं, कण कण में निवास करते हैं, कण कण में विराजमान रहते हैं। कहा कि राजन, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि परमात्मा कैसा है। कहा कि जैसे दूध का सार सर्वस्व मक्खन है, घृत है, दूध से मक्खन घृत निकाल लिया जाए तो वहां क्या बचेगा भाई? मही बच जाएगा, मट्ठा बच जाएगा, जल ही है वह, सार तो उसमें से निकल गया। उसी तरह से अगर इस सृष्टि से ब्रह्म को निकाल लिया जाए तो फिर प्रलय हो जाएगा, यहां भी कुछ नहीं बचेगा, केवल जल ही जल बचेगा। कहा कि जैसे सृष्टि का, जैसे दूध का सार सर्वस्व घृत है, मक्खन है, उसी तरह से सृष्टि के सार सर्वस्व वह परमात्मा है, वह नारायण है। कहा कि राजन, यह तुम्हारे दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हो गया कि भगवान कैसे हैं। और कहा कि फिर राजा ने कहा कि वाह, प्रसन्न हुआ। कहा कि फटाफट अब तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दो कि भगवान करते क्या हैं। बालक ने कहा कि तुम वास्तव में मूर्ख हो। यह बताओ कि गुरु बनकर के पूछ रहा है कि चेला बनकर के पूछ रहा है। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। कहा कि महाराज, आप ब्राह्मण के बालक हो, हम क्षत्रिय के बालक हैं, तो हम आपके गुरु तो हो नहीं सकते, चेला बनकर के ही पूछ रहे हैं। बालक ने कहा कि अच्छा यह बताओ, यहां कहां का धर्म है कि गुरु खड़े खड़े संभाषण कर रहे हो और चेला सिंहासन पर बैठे बैठे श्रवण कर रहा हो। कहा कि नियम तो यह है कि गुरु जब आए तो चेला उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करे, अभिवादन करे, आदर सहित उनको ला करके अपने आसन पर विराजमान करे, फिर उनके चरणों में बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति करे। राजा तुरंत सिंहासन से नीचे, सीढ़ियों से नीचे उतर करके आया, बालक के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, आदर सहित उनको ले जाकर के अपने सिंहासन पर विराजमान किया और सीढ़ियों से नीचे आकर के खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बोला कि अब बता दीजिए कि तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है। कहा कि अभी भी नहीं समझे। कहा कि वह यही करता है कि सिंहासन पर बैठने वाले को नीचे सामने खड़ा कर देता है और हाथ में कटोरा लेकर खड़ा रहने वाले को उठा करके सिंहासन पर विराजमान कर देता है। कहा कि वह यही करता है और कुछ नहीं करता है। इस तरह से बालक ने राजा के तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया और बालक ब्राह्मण देवता के प्राण की रक्षा हुई। कहने का मतलब है कि इस जगत पर, इस संसार पर उस परमात्मा का ही निरंकुश शासन है, उसके अतिरिक्त किसी का शासन नहीं है। और इन 5 इच्छाओं को रखते हैं तो कहीं न कहीं हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। देखो, यह विषय तो बहुत लंबा है, हम लोग कई दिन तक बोलते हैं। और एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो समयानुसार जो भी ठाकुर जी की कृपा से आपके समक्ष रख सके, अधिक विस्तार न करते हुए, और कल देखेंगे अगर आप लोग की इच्छा होगी तो इसी विषय को जहाँ छोड़े हैं यहाँ से उठा देंगे, या फिर और कुछ भी सुनना चाहेंगे तो उसके अनुरूप हम लोग आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। आइए वाणी को बिना विराम दे 2-4 बार भगवत नामोच्चारण, फिर फूलों की होली आदि का भी कार्यक्रम है, आरती भी है। समय से सभी कार्य हो जाएं, क्योंकि ठंड के कारण अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो सभी विषयों पर विचार रखते हुए दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आइए 2-4 बार भगवत नामोच्चारण। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी से निवेदन है कि आप आरती करके ही घर को प्रस्थान करेंगे, फिर रात्रि में कथा होगी। अभी फूलों की होली होगी। महाराज जी के शिव पुराण के
विश्राम के समय। उसके पहले मैं हमारे क्षेत्र के विधायक सम्माननीय ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि आकर के यहाँ से 2 शब्द से 2 मिनट में अपने उद्बोधन से समस्त जनता के सामने अपने विचार रखें और महाराज श्रीयों का आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्माननीय विधायक महोदय जी। बोलो सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की। परम सौभाग्य का ये अवसर हमारे ग्राम चिखली, खामी, उगली, पूरा क्षेत्र, मैं कौन कौन से गांव का नाम लूं और ना लूं, संपूर्ण ग्रामों के सहयोग से ग्राम खामी के सभी साथियों ने सबको एक माला में पिरोकर इतना भव्य और विशाल ये धर्म का आयोजित किया है। मैं आज के इस पुनीत और पावन अवसर पर सनातन धर्म के रक्षक, देश और दुनिया में धर्म की ध्वजा को लेकर चलने वाले, मानव समाज को दिशा देने वाले व्यासपीठ पर बैठे विराजे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री जगतगुरु धर्मपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी दीनदयाल जी महाराज धर्मपीठ दुर्गा कुंड काशी के श्री चरणों में अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और संपूर्ण अपनी केवलारी विधानसभा क्षेत्र की धर्ममयी जनता की ओर से महाराज श्री आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये अवसर को देने वाले, सबको एक साथ एकजुट करने वाले धर्म के ध्वजवाहक, इस रुद्र महायज्ञ और राम कथा के यज्ञ के संयोजक परम पूज्य स्वामी श्री अनुभवानंद जी गिरी परमहंस ऋषिकेश हरिद्वार उत्तरांचल से जो पधारे हैं, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप से महाराज श्री, आपके परिवार में जब आपने जन्म लिया तो परिवार के लोगों ने जो आपका अनुभवानंद महाराज जो नाम रखा, निश्चित रूप से उस अनुभव का लाभ हमारी क्षेत्रीय जनता को मिला। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे यज्ञाचार संत विद्वान परम पूज्य शिव गोविंद जी गर्ग जी महाराज, आपके श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूं। और हमारे रामायणी, जिनके मुखारबिंद से रामचरितमानस की साक्षात चौपाइयों का जो हम श्रवण करते हैं, मुझे कई अवसर इसके पूर्व में भी मिले। पंडित बजरंग दास जी महाराज, आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे व्यासपीठ पर बैठे विराजे पंडित नंदकिशोर जी महाराज, शिव महापुराण व्यास वृंदावन धाम के भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। पूज्य श्री टीकमाचार्य जी, राधा रमण आश्रम दुर्ग छत्तीसगढ़, महाराज श्री आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और मानस पंकज जी महाराज रामायणी, आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं।
और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत आचार्य डॉक्टर गोपाल जी तिवारी अधिवक्ता मोहबर्रा, परम पूज्य हमारे इस इलाके और अंचल के ग्राम पुरोहित ज्योतिषाचार्य श्री श्याम सुंदर जी महाराज मिश्र खामी जी के भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में इस भव्य मंच का सफल संचालन कर रहे हमारे इस इलाके और अंचल के विद्वान सम्माननीय मेरे बड़े भाई श्री दिलीप बिसेन जी, आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और महाराज श्री मां सरस्वती की साक्षात कृपा इनके ऊपर है। चाहे मंच कोई सा भी हो, चाहे खेल का हो, चाहे मानस का हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, हर मंचों पर सबको एक माला में पिरोने का काम करते हैं। ऐसे हमारे दिलीप बिसेन जी हमारे इस क्षेत्र और इलाके के हमारे जिला पंचायत के सम्माननीय सदस्य और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री ठाकुर वीरेंद्र राज पप्पू ठाकुर जी, इस क्षेत्र के जनपद सभा के जनपद सदस्य भाई श्री आनंद भगत जी और हमारे वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय मेरे पिता तुल चाचा श्री साबिर अंसारी जी समेत यहाँ बैठी विराजी सभी सम्माननीय माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों और धर्म में प्रेमी, धर्म अनुरागी सभी मानस के प्रेमी आदरणीय बंधु और प्यारे बच्चों, आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जानी आप मुही जो संत समागम दीन। मैं अपनी क्षेत्र की जनता का, हमारे यहाँ के खामी के सरपंच साहब, रमेश चाचा, सभी आयोजन समिति के दूर दराज गांव के सभी लोगों का आभारी हूं कि आपने ये अवसर मुझे धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्रदान किया। महाराज श्री यहाँ माताएं बहनें बहुसंख्यक बैठी हुई, हमारा ये उगली क्षेत्र प्रकृति की अपार संपदा से धन्य है और धन धान से भी संपूर्ण है। मैं समझता हूं कि शिवनी जिले में जितने धार्मिक आयोजन हमारे उगली और पांड्या छपारा क्षेत्र में मां बंजारी केवलारी से जैसे ही उगली आते हैं, घाट के ऊपर की मां बंजारी से लेकर पांड्या छपारा कंजई की नीचे की मां बंजारी घाट के तक ये पूरा हमारा इलाका धर्म में सरोवर रहता है। महाराज श्री, मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस क्षेत्र की जनता अपने परिवार का अंग समझकर न केवल मुझे बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता को भी अपने आशीर्वाद से सरोवर किया और उनके दिवंगत होने के बाद मुझे भी इस क्षेत्र की जनता ने हजारों हजार वोट से अपना आशीर्वाद देकर मुझे सेवक और विधायक के रूप में आपके समक्ष अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लायक बनाया। यहाँ वो हर चीज होती है जो भारत की संस्कृति और संस्कारों में लिप्त है, चाहे वो खेल हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो और चाहे यहाँ के रामायण मंडली हो, चाहे यहाँ मानस सम्मेलन होते हो, चाहे पट प्रतियोगिता होती हो, चाहे रामायण नाटक और नौटंकी के पाठ होते हो, चाहे डोल हो, चाहे जस हो, चाहे जमारे हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, वो धर्म की हर चीज हमारे इस उगली क्षेत्र में व्याप्त है। महाराज श्री, इन्हीं के पुण्य के भाग से मुझे सेवक बनने का अवसर मुझे मिला है। मैं तो आप जैसे विद्वान विद्वजनों से यही सीखा हूं कि इस 84 लाख योनि भटकने के बाद की मनुष्य तन की काया में अगर सबसे महत्वपूर्ण और कोई चीज है तो वो 3 चीजें हैं जो आप लोगों के मुखारबिंद से मैं सुनता हूं। और ये परम सौभाग्य है इस क्षेत्र की जनता का कि हमारे इस सिवनी जिले में हमारा ही केवलारी विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण अंग था पहले गुरुधाम दिगौरी, जहां से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो कि हिंदू सनातन धर्म की 4 पीठ में से अकेले 2 पीठ के शंकराचार्य रहे और लगभग 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ब्रह्मलीन हुए।
कल ही ज्योतिषवर धाम जो तपोस्थली भूमि है वहां उनकी मूर्ति का अनावरण था और दोनों जो उनके पीठ से सनातन धर्म के उनके शिष्यों का वहां पर समागम था। मैं तो इतना ही जानता हूं कि इस जीवन में अगर कोई महत्वपूर्ण बात है और चाहत है तो वो 3 चीजों की है। एक, जो यहां बैठी है मां, ये वो मां यहां बैठी है जो ना केवल जन्म देती हैं, संस्कार देती हैं, बल्कि 9 महीने तक अपनी कोख में बच्चे को अपना अन्न और श्वास देती हैं। और वहां तक ही जीवन देने का काम नहीं होता। जब बच्चा जन्म लेता है तो जब तक वो अपने पैरों पर चलना सीख ना जाए तब तक अकेली माँ, सांझ हो चाहे भोर हो, चाहे तपन की दोपहरी हो, चाहे कड़कती ठंड हो, अपने बेटे को, अपने बच्चे को निहारते रहती हैं। ये वो माँ यहाँ पर बैठी हैं। दूसरा, महात्मा अर्थात चाहे हम स्कूल में पढ़ रहे हो और जो गुरु ने हमको शिक्षा दी हो वो हमारा महात्मा। और जब हम सांसारिक जीवन में जीने लगे तो हमें किस राह पर जाना है, किस राह पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसका बोध कराने वाले इस व्यासपीठ पर बैठे आप जैसे शंकराचार्य, आप जैसे जगत गुरु, आप जैसे महात्मा और अनुभवानंद जैसे महात्मा जो अपने अनुभव का लाभ लेकर सनातन धर्म के काम करने का हमको बोध कराते हैं। ऐसे विद्वद्जन अर्थात महात्मा के रूप में गुरु और आपसे प्रेरणा मिलती है। और अंत में जो आपने कहा महाराज श्री कि परमात्मा कि अगर अंत में हमें कहीं कोई ठिकाना, कोई परमानेंट निवास अगर मिलता है तो वो परमात्मा के पास में मिलता है। और इन सब चीजों में हमारे जीवन में जो उतार और चढ़ाव और जो अच्छे सत्कर्म के हम काम करते हैं, ऐसे धर्म के समागम में अपना सहयोग, साथ और समर्पण देते हैं, यही वही खाता परमात्मा के पास में जब ये देह काया की हम छोड़कर आत्मा हमारी वहां विलीन होती है तो वही खाता में स्वर्ग और वैकुंठ का निर्णय वहां पर होता है। मां, महात्मा और परमात्मा ही सर्वोपरि है व्यक्ति के जीवन में। आप जैसे संतों के श्री चरण हमारे इस क्षेत्र और इलाके में पड़े, यज्ञ की आहुति से निकले हुए उस धुएं से निश्चित रूप से कण कण और जन जन का कल्याण आपके आशीर्वाद से यहाँ पर होगा। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए इस क्षेत्र का सेवक, प्रतिनिधि और विधायक आप सबसे यही एक याचक के रूप में याचना करता हूँ, विनती करता हूँ कि महाराज श्री आपके आशीर्वाद से हमारा ये क्षेत्र और इलाका धन धान से संपन्न रहे, हम सब लोग निरोगी काया में अपना जीवन व्यतीत करें और मानव जीवन में जन्म लिया है तो एक दूसरे के सुख और दुख में सहभागी बनकर इस मानव जीवन को सफल कर सकें। और आपने ही कहा है कि माधव सेवा ही मानव सेवा है, हम उसको चरितार्थ कर सकें। मैं यही आपके श्री चरणों में सबके विनती करता हूं और यहाँ बैठी सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और भाइयों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। व्यासपीठ पे बैठे महाराज जी से निवेदन है कि अंतिम कड़ी का जो कार्यक्रम रह गया है उसे संपन्न कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक महोदय जी, आपने जो यहाँ आकर के संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया और 2 शब्दों से यहाँ सबको संबोधित किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का कहना है दिन गया है रात नहीं गया है। बोलो उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ भगवान की। आइए होली का आनंद ले लें, पुष्प की होली, गुलालों की होली। उसके बाद आप लोग जो आरती आदि लाए हैं ना
आरती को अभी मत जलाइएगा, अभी पहले होली होगा, उसके बाद आरती आप लोगों को बताया जाएगा, फिर आरती को प्रज्वलित कीजिएगा। अभी आरती कोई भी प्रज्वलित नहीं करेंगे। हाँ, आइए होली उत्सव, बोलो होली के रसिया जय हो। आप लोगों के पास अगर पुष्प होगा, गुलाल होगा, हम यहाँ से जाकर के महादेव एवं के ऊपर जो है पुष्प की होली बरसात करेंगे। फिर आप लोगों के पास में जो पुष्प होगा वो आप जो है उपयोग करेंगे, गुलाल होगा तो गुलाल का उपयोग करेंगे और नृत्य जरूर करेंगे। आइए बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ उस होली के महोत्सव में हम सब आप प्रवेश करें। बोलो होली के रसिया की जय हो। आइए सभी यहाँ खोलकर दोनों हाथ से बड़े भाव से बोलो महादेव की जय हो। यही वो मंत्र है, यही तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही तंत्र है। अरे प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम भोले बम बम। ये वो मंत्र है, यही तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। सारे बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम कभी योगी कभी ब्रह्मचारी, कभी आदिदेव महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी, महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभु कभी भंडारी, कभी अक्षर जगे जो बलिहारी, जग जो बलिहारी। अरे शिव का नाम लो, शुभ हसा मिलो, शिव का नाम लो, सब हसा मिलो, सब जग रहो।
पकड़ेगा जब शीश लगाए। दक्ष प्रजापति जब हंकारा, त्रिशूल से शीश उतारा, माफी मांगी होश में आयो, पकड़ेगा जब शीश लगाए, पकड़ेगा जब शीश लगाए। शिव का नाम लो। देखिए, काशी चले जाइए होली मनाने, कितना आनंद आता है। हमारे वृंदावन चले जाइए होली मनाने, पुल की होली है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लेकिन आपके खामी में आनंद नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा होली नहीं होना चाहिए। हम अपने अनुमति ले लिए, आदेश ले लिए, आज फ्री हैं हम, अनुमति ले लिए जगत गुरु जी से। हाँ, गुरु जी से आज फ्री हैं, आज सबके ऊपर आदेश दे दिए हैं, तो आज बिल्कुल आनंदमय। तो आइए बड़े भाव के साथ, हर हर महादेव। होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले। खेले ओगर मसाले में, खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में, होली खेले मसाले में। काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले, काशी में खेले, घाट में खेले। खेले ओगर मसाले में, सागर के हर हर ऐसे ही दबा हाथ खोल के बड़े भाव से। मायनपुरा भैरो बाबा, मायनपुरा सभी पीछे वाले भी माता रहना बाकी। बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा देखिए, बम बम बोल रहा है काशी। अब उसको थोड़ा परिवर्तन करेंगे क्या? बम बम बोल रहा है खामी, बम बम बोल रहा बम बम बोल रहा है खामी, बम बम बोल रहा है खामी। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ।
ऐसी होली मनाते हैं कि आपके गांव में खामी में, हमारे तरफ तो ऐसे नहीं मनाते भैया। माताएं कह रही हैं ठंड लग रहा है महाराज, तो माताएं साल को हटाइए, थोड़ा मस्ती हो जाइए, तो ये साल ठंड नहीं लगेगा। हाँ, ठंड को भगाना है तो होली के आनंद में आइए, क्योंकि अब जल्दी से आरती भी कराना है। आप लोग अपने स्थान से हिलेंगे डोलेंगे नहीं ना, तो तुरंत आरती भी तैयार है, आरती ही करा देंगे। तो अगर होली का आनंद लेना है तो आइए बड़े भाव के साथ। अरे होरी खेले रघुवीरा बिरज में, होरी बाजू बंद रसिया आप सभी अब आरती की तैयारी। आप लोग तो हिल डोल भी नहीं रहे हो, कीर्तन करा रहे हैं ऐसा लग रहा है, बोली थोड़ी करा रहे हैं हम तो कीर्तन हो रहा है ऐसा लग रहा है, हिल डोल भी नहीं रहे हो आप लोग हैं। और जब तक के होली वाला वो उमंग वो मस्ती ना आए ना तो आनंद नहीं आता होली का। तो आरती ही करा देते हैं हम एक, चलो भाई एक देख लेते हैं, अंतिम है लेकिन बड़े भाव के साथ आइए। अरे डारे रंग डारे सबरिया रंग डारे, 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 लाल रंग डारे मोटे हरे रंग डारे, लाल रंग डारे मोटे हरे रंग डारे, लाल रंग डारे मोटे हरे रंग डारे, ऐसे आनंद नहीं, बड़े भाव से दोनों हाथ खोले पहले सभी लोग जिनको परमात्मा ने दिए हैं, जिनको नहीं दिए वहां मिल जाएंगे, दरबार में आए हैं सभी।
उस श्याम रंग में रंगेरी श्याम रंग में रंगे राधा रंगी रे हरदी में श्याम रंग में रंगेरी श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगेरी श्याम रंग में रंगे राधा रंगी रे हरदी में श्याम रंग में रंगे राधा रंगी रे हरदी में श्याम रंग में रंगे राधा रंगी रे हरदी में श्याम रंग में रंगेरी श्याम रंग में रंगे श्याम रंग में रंगेरी श्याम रंग में रंगे राधा रंगी रे हरदी में राधा रंगी रे हरदी में सखी 16,000 सखी 16,000 सखी 16,000 सखी जो भी माताएं दीपक लाए हैं महाआरती के लिए वो अपने अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और जिनके पास भी दीपक है उनसे थोड़ा दूरी बना करके रखेंगे, नजदीक ना रहेंगे। ध्यान रखिएगा आगे पीछे बाएं दाएं किसी भी वस्त्र आदि न टच हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। विशेष निवेदन माताओं, क्योंकि आप लोगों की पूजा में थोड़ा सा डर लगता है। हाँ, आप लोगों को बता दिया जाए ना आरती करना है, फिर वो पीछे का, इसलिए निवेदन रहेगा मेरा बार बार अगल बगल थोड़ा देख करके, क्योंकि और बढ़िया भाव के साथ सुंदर अंतिम हम आज विश्राम गति की आरती सुंदर बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित करते हुए, उस उज्जैन वाले बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए आइए विश्राम आरती की ओर। हरि ओम माहिदगुंगविः प्रजननं मे यस्तुदशवीरकुं गर्वगणकुं स्वस्ताये आत्मसने प्रजासने पशोसने लोकसन्न्यभयसने अग्निरजामहुलां मे करोत्तन्नं पयोभृतो अस्मात्सुहृत् चन्द्रमा मनसो जातस्ततो सूरजो अजायतः श्रोत्राद्वा और भाई लोग और जिन जो आरती नहीं लाए हैं वो अपने मोबाइल के फ्लैश को चालू कर लेंगे, वहीं से बढ़िया आरती दिखा देंगे। आइए बड़े भाव के साथ उस महाकाल की पावन आरती विश्राम दिवस की, जिनके पास फोन है मोबाइल का फ्लैश चालू कर लेंगे। आइए बोलो शंकर भगवान की जय। भोले तू है जग का रखवाला, हे काशी उज्जैन वाला, हम सब उतारे तेरी आरती। भोले तू है जग का रखवाला, हे काशी उज्जैन वाला, हम सब उतारे तेरी आरती। भोले तू है जग का रखवाला, उज्जैन वाला, हम सब उतारे तेरी आरती। हो भोले तुम सब उतारे तेरी आरती। तेरे दर पे भक्त जनों के काज सवारे राजे, तेरे दर पे भक्त जनों के काज हुए हैं सारे। तुमने आकर सबके बोले, तुमने आकर सबके बोले, संकट पल में काटे बोले, जय
उतारे तेरी आरती। भांग धतूरा पिए हलाहल हे मेरे त्रिपुरारी, भांग धतूरा पिए हलाहल हे मेरे त्रिपुरारी। हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना, हाथ जोड़ कर करो प्रार्थना। सुन लो आज हमारे दर्शन का हो अभिलाषी, तुम हो खटखट के वासी, दासे उतारे तेरी आरती। हो बोले हम सब उतारे तेरी आरती। भोला तू है जग का रखवाला, हे काशी उज्जैन वाला, भक्ति उतारे तेरी आरती। लौटा जल लेकर आया लगन लगी है तुमसे, एक लोटा जल लेकर आया लगन लगी है तुमसे, एक लोटा जल लेकर आया लगन लगी है तुमसे, एक लोटा जल लेकर आया लगन लगी है तुमसे। क्षमा याचना करने आया, क्षमा याचना करने आया, क्षमा याचना करने आया, क्षमा याचना करने आया। भूल हुई जो हमसे भक्ति तुम्हारे को दर्शन दे दो प्यारे, हम सब उतारे तेरी आरती। भोले तू है जग का रखवाला, हे काशी उज्जैन वाला, हमसे उतारे तेरी आरती। हो भोले हम सब उतारे तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवानी सहितं नमामि। दारमाला कुलतालिकायै, हारमाला चित्तशेखरायै, जगम्बरायै, जगम्बरायै, नमः शिवाय, जय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। चमरे डुलाओ भोले तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो तेरे नाम की। चमरे डुलाओ भोले तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो मेरे नाम की। चमरे डुलाओ भोले तेरे नाम की, चमरे डुलाओ भोले तेरे नाम की। चमरे डुलाओ भोले तेरे नाम की, चमरे डुलाओ भोले तेरे नाम की। चमरे डुलाओ भोले तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो बाबा मेरे नाम की। चमरे डुलाओ भोले तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो बाबा मेरे नाम की। ओ बिगड़ी बना दो बाबा मेरे नाम की, ओ बिगड़ी बना दो बाबा मेरे नाम की। शंख मध्ये स्थितं तोयं भावितं केशवोपरि, अनलग्नं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहतो। शूत शूत में भोले बसो है, मेरो मन तुझ में रमो है। आओ भोले यह लीजिए आरती,
भक्तों के कष्टों को टालते, भक्तों के कष्टों को टालते। नाना सुगंधि पुष्पाणि अलंकारो धूमानि च पुष्पांजलि मया दत्तम गृहाणाम परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि श्री पुराण पुरुषोत्तम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। कल के लिए बताया गया है कि 10 बजे से 11 बजे के मध्य सभी आप वेलव पत्र लेकर के आ जाएंगे। हम यहाँ 10 बजे आ जाएंगे। अगर आप लोगों को वेलव पत्र वर्षा करना है तो आप लोग 10 बजे पौने 10 तक के आ जाइएगा। हम 10 बजे यहाँ आ जाएंगे क्योंकि कल का कार्यक्रम व्यस्तता कार्यक्रम है, व्यस्त कार्यक्रम है। तो कल आप लोग 10 बजे यहाँ आ जाइएगा। 10 बजे से 11 बजे वेलव पत्र वर्षा आदि का कार्यक्रम। उसके बाद जो जैसे स्वामी जी बता रहे हैं आगामी कार्यक्रम के बारे में, उसके बाद अभी सभी आप यज्ञ मंडप पे जाएंगे, वहां आरती आदि परिक्रमा आदि सभी आप करेंगे। जो भी आरती दीपक लाए हैं वो इस ऐसे स्थान पर रखें जहां अग्नि आदि का भय ना हो, ऐसे या फिर वहां रखेंगे उधर जहां यज्ञ मंडप बना है ना उधर रखिएगा, तो उधर कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ पर्दा आदि हैं, कपड़े आदि हैं जी। हाँ, सबको यज्ञ स्थल की तरफ चलिए और परम पूज्य आचार्य जी से प्रार्थना है आप जो है यज्ञ स्थल से अब आरती प्रारंभ करिएगा। सबको यज्ञ स्थल पर चले और आरती होने के पश्चात ही वहां चलिएगा और बिना परिक्रमा करे कोई न जाए। अवश्य ही यज्ञ भगवान का